English. तो आज हम करने जा रहे हैं फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी डस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट हाइडी पार्क? जिस पार्क में ये बूढ़ा आदमी बैठा था, ये स्ट्रेंजर बैठा था जो किसी और कंट्री से आया था, जिस पार्क में ये बैठा था उस पार्क का एटमॉस्फेयर क्या था? एटमॉस्फेयर मीन्स उस पार्क के सराउंडिंग्स में इसने क्या पाया? इट वॉज एन अर्ली मार्च इवनिंग। तो ये जो ओल्ड मैन बैठा था वहाँ पे, ये कब बैठा था? इट वॉज इन अर्ली मार्च, तो ये मार्च का पहला हफ्ता था। डस्क हैड फॉलन हैवीली ओवर द सीन, शाम का वक्त जो था वो छाया हुआ था, थोड़ा सा अंधेरा छाया हुआ था। द एटमॉस्फेयर वॉज नॉट सो डार्क बिकॉज ऑफ द मून लाइट, तो ज़्यादा डार्कनेस वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वहाँ पे मून लाइट भी थी। एंड स्ट्रीट लैंप्स, और जो लैंप्स पार्क में होते हैं वो जले हुए थे, तो वहाँ पे ज़्यादा अंधेरा नहीं था। हालांकि शाम का वक्त था लेकिन मून लाइट और स्ट्रीट लैंप्स की वजह से वहाँ पे ज़्यादा अंधेरा नहीं था। देयर वायर मैनी पीपल मूविंग साइलेंटली इन द हाफ लाइट, बहुत सारे लोग वहाँ से साइलेंटली चुपचाप के गुजर रहे थे। बट द एटमॉस्फेयर गेव एन एम्प्टी लुक, लेकिन ये लोग जो थे, इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी परेशानी में है। डू द एटमॉस्फेयर एंड द मूड एट द हाइडी पार्क जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी डस्क? क्या ये जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे था, ये जो सॉरोफुल एटमॉस्फेयर था, ये जो साइलेंट एटमॉस्फेयर था, क्या ये जस्टिफाई करता है इस लेसन का नाम है जो कि डस्क है? डस्क मीन्स दैट टाइम द डे व्हेन द लाइट हैज़ ऑलमोस्ट गॉन। डस्क हम उस टाइम को कहते हैं जब शाम का वक्त बिल्कुल करीब हो, जब ज़्यादा लाइट नहीं हो, जब दिन गुजर चुका हुआ होता है और रात का समय बहुत करीब होता है, रात छाई हुई होती है। दिस डस्क इज़ नॉट ऑन द फिजिकल लेवल अलोन, तो इस डस्क का ये मतलब है कि इसी तरह से जिस तरह दिन ख़त्म हुआ होता है, इस तरह से ये लोग जो थे, जो भी अपने अपने काम करने जा रहे थे, वो वहाँ से लौट के आए हुए थे। इट वॉज ऑन द मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल, ऐसे लोग थके हुए थे, लोग जैसे कि ये किसी जगह से हारे हुए लौटे थे। दोज हु कैम टू द पार्क एट दिस टाइम द डे हैव रीच द डस्क ऑफ देयर लाइफ, जिस तरह से डे का जो आखिरी स्टेज होता है डस्क, इसी तरह से ये लोग जो थे, ये इनके चलने का अंदाज़, इनका फिज़िक ऐसा दिख रहा था कि वो बहुत थके हुए लग रहे थे, जैसे वो भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज में पहुंच गए हो। दे आर दोज हु हैव बीन डिफीटेड, इनसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डिफीटेड है, अपनी लाइफ में नाकाम हो गए हैं। द टाइटल ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स द मूड एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द टाइम ऑफ द डस्क, तो इस लेसन का जो नाम डस्क है, ये रिफ्लेक्ट करता है क्या? वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लेसन का जो नाम है, ये जो है, इस लेसन का नाम जो है, ये रिफ्लेक्ट करता है वहाँ का जो मूड था, उस पार्क का जो मूड था। क्वेश्चन थर्ड, ड्राई प्रोफाइल ऑफ द पर्सन हु सैट नियर गोट्स बाय ऑन द बेंच। आप उस आदमी के बारे में बोलिए जो पहले इस बेंच पे बैठा हुआ था। इट वॉज एन एडलरी जेंटलमैन, एक बुजुर्ग आदमी हु फर्स्ट सैड बाय द साइड ऑफ गोट्स बाय ऑन द बेंच, एक बुजुर्ग आदमी गोट्स बाय के साइड में बैठा हुआ था बेंच पे। ही सीम्ड टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, इससे इसके फिजिक से ऐसा मालूम हो रहा था कि इसे ज़िंदगी हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, इसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रही है ज़िंदा रहने में। ही लुक डिफीटेड, ऐसा लग रहा था कि ये अपनी ज़िंदगी में नाकाम हुआ है। नो वन सीम टू केयर फॉर हिम, कोई भी नहीं है जो इसे केयर करे, जो इसे नो वन सीम टू केयर फॉर हिम, इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, ऐसा इसके फिजिक से लग रहा था। हाउएवर ही रिफ्यूज टू एडमिट दिस फैक्ट, लेकिन वो इस फैक्ट से रिफ्यूज़ करता था, वो इस फैक्ट से वो दूसरे को ये जानने नहीं दे रहा था कि मैं इस हालत में हूँ।
उसका जो अपीयरेंस था वो चाहता था कि लोगों को इसके बारे में पता न चले या देखने वालों को इसके बारे में पता न चले। इट वॉज बिकॉज ही वॉज सेल्फ रेस्पेक्टिंग पर्सन, क्योंकि ये सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन, ये किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता था। ही वॉज ए परफेक्ट पिक्चर ऑफ एन ओल्ड मैन हु इज़ नो लॉन्गर केयर्ड बाई एनी वन एट होम। तो ये एक परफेक्ट पिक्चर थी एक बूढ़े आदमी की जिसकी घर पे कोई देखभाल करने वाला नहीं था। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट